हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता। यहाँ पर हम क्लास 11 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आज कराने वाली हूँ। इससे पहले इस चैप्टर के इलिस्ट्रेशंस में करवा चुकी हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए। उसमें किसी भी तरह का कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ लेना। लेकिन आज यहाँ पर हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, टी.एस. ग्रेवाल की बुक के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देखिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर। देखिए यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए हैं जिन्हें हमें समझना है कि कौन सा है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कौन सा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा चुकी हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा ब्रीफ समझ लेते हैं। फिर बच्चे नाराज़ हो जाते हैं कि मैडम डायरेक्ट क्वेश्चन कराते हैं, थोड़ा सा समझा भी दिया कीजिए। तो चलिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसे खर्चे जो हम बिजनेस को चलाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। जैसे लैंड खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, ऑफिस में क्या करा, पुताई करा ली। ये सारे खर्चे हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम वहाँ पर उस बिज़नेस में बैठकर काम कर सकें। हम ये खर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि हम उसे रीसेल कर सकें, ठीक है ना। जैसे मैंने कोई फर्नीचर खरीदा तो वो मैंने ऑफिस में बैठ के काम करने के लिए खरीदा है ना। उसे मैं ऐसा तो नहीं है कि उससे मैं फिर से रीसेल कर रही हूँ। यदि मैं ऐसा कुछ करती हूँ तो वो क्या कहलाता है? मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। समझे? मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जब हम कोई सामान खरीदते हैं ताकि उससे एक नया सामान बना सकें और उसे सेल कर सकें। उसे बनाने में, उसे रिपेयर करने में जो भी खर्चा आता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। और जब कोई सामान हम खरीदते हैं ताकि उसे हम यूज़ कर सकें हमारे बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? अब चलिए हम पढ़ते हैं पहला वाला। एक्सपेंसेस ऑन वाइट वॉशिंग एंड पेंटिंग ऑन द बिल्डिंग परचेज टू मेक अ रेडी फॉर यूज़। देखिए वही कि बिल्डिंग परचेज की है और उस पर क्या किया है? पेंटिंग वगैरह की है। तो ये हमारा कौन सा है? कैपिटल एक्सपेंसेस है, ठीक है। आप नोट करते जाइए। सेकंड क्या दिया है? 10,000 स्पेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म फॉर न्यू मशीन। जब न्यू मशीन के लिए हमने कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई नई मशीन खरीदी है, उसे इंस्टॉल करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई खर्चा किया है ताकि हम उस पर सामान बना सकें, तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है रिपेयर एक्सपेंसेस। रिपेयर एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जैसे हमने ये मशीन इंस्टॉल कर ली, इस मशीन में हमने काम किया, साल 6 महीने हमने काम किया, उसमें कुछ खराबी आ गई तो अब हम उसे रिपेयर करेंगे। तो अब भैया ये रिपेयर क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उस पर सामान बना सकें और उसे बेच सकें। तो रिपेयर एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, वो हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट होता है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज अ रेन्यूअल प्रीमियम। देखो, इंश्योरेंस जब पेड किया जाता है तो क्यों किया जाता है? ताकि हमारा जो ऑफिस है, ठीक है, हमने सपोज फायर से बचने के लिए या किसी भी तरह के कोई लॉस से बचने के लिए इंश्योरेंस ले रखा है, तो उसका जब हम प्रीमियम पे करते हैं तो वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू नेचर का प्रीमियम कहलाता है, ठीक है, एक्सपेंसेस कहलाता है। नेक्स्ट है परचेज अ न्यू कार। ये तो सिंपल दिख ही रहा है, कैपिटल एक्सपेंसेस है। एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन परचेज अ न्यू मशीन। हमने नई मशीन खरीदी और एक्साइज ड्यूटी दी, तो भैया ये तो नई मशीन ऑफिस के लिए खरीदी, उसके लिए एक्साइज ड्यूटी दी, तो ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। वेजेस पेड टू इंस्टॉल अ मशीन। वही बात हो गई कि हमने मशीन को इंस्टॉल करने के लिए जो उठा के लेकर आया था बंदा, उसको क्या करा हमने? वेजेस को उसके लिए पेड करा, तो ये कैपिटल नेचर का हो गया। रिपेयर कैरिड आउट द एग्जिस्टिंग कार। बस मैंने आपको बताया जितने भी रिपेयर होते हैं, रिपेयर एक्सपेंसेस, दुनिया भर की चीज़ों को रिपेयर करने के जो ऑफिस किए हैं वो हमेशा क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ऑफिस ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग रीपेंटिंग फॉर 50,000। तो यहाँ पर भैया रीपेंटिंग क्यों करिए? ताकि हमारी बिल्डिंग सब देखें और हमारा प्रोडक्ट खरीदने आए, तो वो भी क्या हो गया? रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर हो गया। पेड टेलीफोन बिल। टेलीफोन का यूज़ क्यों करते हो आप? ताकि आपके जो प्रोडक्ट है उसकी सेल बढ़े, आपका काम अच्छे से चलता रहे, तो उसे भी हम रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर मानते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सिंपल हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट,
ठीक है, सिंपल जो फॉर्मेट है वो बना ही लेंगे। आपने अभी तक तो कर ही लिए हैं ना, बहुत सारे इलिस्ट्रेशन किए कि नहीं कि सीधे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे आ गए हैं। इलिस्ट्रेशन भी कर लीजिए, मेरी प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। यदि आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आपने फॉर्मेट तो देख ही लिया होगा कि कैसे बनता है। इस तरह से 4 कॉलम बनते हैं जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट होता है, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। क्लियर। अब चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक। अपने साथ फॉर्मेट रखिएगा। स्टार्टिंग में जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं तो स्टार्टिंग में अपने साथ जो फॉर्मेट होता है उसे रखिएगा और उसको देखकर बनाइएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको और अच्छे से आ जाएगा। साथ ही साथ क्या होता है, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें क्या होते हैं, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो आते हैं और पीएनएल अकाउंट में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो आते हैं। तो सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक आता है। ओपनिंग स्टॉक के बाद आता है परचेज। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 25,000, परचेज का है 1,40,000, फिर आएगा टू फ्रेट एंड पैकिंग 10,000। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर आएगी बाय सेल्स, कितना दिया है 1,90,000 एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 30,000। अब जो ये 6,000 दिया है वो क्या है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते हैं, वो कहाँ पर आते हैं, पीएनएल अकाउंट में। तो उसे हमें छोड़ देना है। तो चलिए आप देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला, करके देखिए 1,90,000 प्लस 30,000 2,20,000। अब जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो ये हमारा आएगा 45,000 और ये हमारी क्या है, टू ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र टू पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इस तरह से दोनों साइड का बराबर कर लेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हैं, उनसे क्या करना है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना है और साथ ही साथ जनरल एंट्रीज भी पास करनी है। इसी तरह से फॉर्मेट बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट का। और यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, कितना दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, देखिए 23,000। अब यहाँ पर लिखेंगे टू परचेज और उसमें से क्या करेंगे, परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तब हमारा नेट परचेज आएगा। जब भी हमें परचेज के साथ परचेज रिटर्न दिया हुआ होता है तो हमें क्या करना होता है, उसे माइनस करके नेट परचेज की वैल्यू को लिखना होता है। तो परचेज कितना दिया है 29,000, उसमें से 2400 को माइनस कर देंगे और आ जाएगा 26,600। ये हमारा क्या हो गया, परचेज, नेट परचेज। उसके बाद क्या आएगा, टू कैरेज इनवर्ड, कितना दिया हुआ है 100 रुपीज़। और यहाँ पर सेल्स, और उसमें से भी मैं क्या माइनस करूँगी, सेल्स रिटर्न, तब नेट सेल्स आएगी, ठीक है। तो सेल्स कितनी दी हुई है 25,400, उसमें से जब मैं 500 माइनस करूँगी तो मेरा आएगा 24,900। ये मेरी नेट सेल्स आ गई। अब क्या आता है, इसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिखा 47700, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है, क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन। तो भैया जो डेप्रिसिएशन है वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है, उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा पीएनएल अकाउंट, पर इस क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है तो उसे हमें छोड़ देना है। तो अब आप माइनस करके देखिए, जब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो चलिए करिए 24,900 प्लस 47700, यहाँ पर आएगा 72600। और इसमें से जब मैं माइनस करूँगी 23,000, 26,600 माइनस 100 तो आएगा मेरा
22900, तो ये मेरा क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे मैं कहाँ ट्रांसफ़र करूँगी, ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट 72600। इस तरह से हमारा निकल गया, कितना निकला ग्रॉस प्रॉफिट, 22900। अब इन्होंने भैया पूछा है कि आपको जनरल एंट्री करनी है। अरे मैडम हम इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे? अरे कोई पैनिक होने वाली बात ही नहीं है, उसमें आपको इसकी जनरल एंट्री करनी है। जो डेबिट साइड है, ठीक है, वो ऑलरेडी उनमें 2 लिखा हुआ है, तो इन्हें 2 करके लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पर जनरल एंट्री करती हूँ, ठीक है, फॉर्मेट है ना, आप बना लेना। अब हम 11 के लास्ट में चल रहे हैं, ठीक है ना, अभी तक आपको जनरल एंट्री का फॉर्मेट आ गया होगा। तो सबसे पहले तो जितने भी दिए हैं यहाँ पर, 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेज, ठीक है, परचेज रिटर्न यहाँ नहीं आएगा बच्चों, ठीक है, 2 कैरेज इनवर्ड एंड 2 सेल्स रिटर्न। अब आप बोलेंगे मैडम सेल्स रिटर्न यहाँ क्यों लिख दिया? क्योंकि भैया यहाँ माइनस किया है सेल्स रिटर्न को, तो वो है इसी पाली में, ठीक है। यहाँ पे परचेज रिटर्न को माइनस किया है, तो यहाँ पे जब सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे तो परचेज रिटर्न उसके साथ लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, डेबिट। आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है ना, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करना है। सबके अमाउंट लिख दीजिए, 23,000, 29,000, कैरेज इनवर्ट का 100 और सेल्स रिटर्न का 500। जब इनको प्लस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो कहाँ पर लिखेंगे, हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। क्लियर? अब इसी तरह से इधर वाला कर लेते हैं। तो ये बाय तो ऊपर आता नहीं है, सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट एंड 2 ट्रेडिंग अकाउंट। अब आप बोलेंगे मैडम आपने यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट को छोड़ दिया, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक छोड़ दिया, तो भैया ये थोड़ी वजनदार चीज़ें हैं, इनकी अलग से जनरल एंट्री होगी। आप चाहें तो साथ में भी कर सकते हैं, कोई उसमें टेंशन की बात नहीं होती है, ठीक है ना। साथ में चाहें तो साथ में कर लीजिए, अलग से करना है तो अलग से कर लीजिए, करेंगे ज़रूर, छोड़ेंगे कोई सी भी जनरल एंट्री नहीं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे टोटल आ गया। अब किसकी एंट्री करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना। साथ में भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। कितना है, 47700, यहाँ पर भी 47700। अब क्या बचा है, ग्रॉस प्रॉफिट बचा है। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री कैसे करेंगे, है तो ये भी 2 में ही, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ठीक है। यहाँ 2 ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट नहीं लिखेंगे, 2 P&L लिखेंगे। कितना, 22900, 22900। अब मैडम P&L क्यों लिखेंगे, क्योंकि भैया ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ये ट्रांसफ़र हो रहा है P&L अकाउंट में, इसलिए बताना पड़ेगा 2 P&L अकाउंट, ठीक है। आज के इस वीडियो में बस 3 क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू।